कर्क राशि वाले दोस्तों, 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का यह नया सप्ताह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक सप्ताह साबित होने वाला है। इस हफ्ते बुधवार 12 अगस्त को सीधा आपके प्रथम भाव में, आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व के भाव में एक ऐसा दुर्लभ ज्योतिषीय खेल होने जा रहा है जो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। 12 अगस्त को एक तरफ आपके प्रथम भाव में ही सूर्य ग्रहण का गहरा अंधकार छाएगा, तो ठीक उसी दिन उसी भाव में ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर पूरी ताकत के साथ उदित होंगे। एक तरफ ग्रहण का मानसिक तनाव और दूसरी तरफ साक्षात देवगुरु बृहस्पति का रक्षा कवच। क्या यह ग्रहण आपको मानसिक रूप से तोड़ देगा या उदित होते गुरुदेव आपके व्यक्तित्व में कैसा निखार लाएंगे जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, लेकिन कर्क राशि वाले दोस्तों, इस ग्रहण के अंधकार में आपको तिनके का नहीं बल्कि साक्षात देवगुरु बृहस्पति का सहारा मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि 10 से 16 अगस्त तक का यह ग्रहण और गुरु उदय वाला चमत्कारी सप्ताह कर्क राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपसे बहुत धैर्य की मांग कर रहा है। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल पूरे सप्ताह आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में मंगल की स्थिति कार्यस्थल पर बेवजह की भागदौड़, काम में रुकावटें और छिपे हुए शत्रुओं का संकेत देती है। ऑफिस में आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। इसके साथ ही आपके भाग्यभाव में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री शनि भाग्य का पूरा साथ मिलने में थोड़ी देरी करवाएंगे। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 12 अगस्त को जैसे ही आपके भाग्यभाव के स्वामी भाग्येश देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में उदित होंगे, आपके भाग्य का ताला अचानक से खुल जाएगा। गुरु के उदित होते ही आपके रुके हुए सभी काम तेजी से बनने लगेंगे और आपके विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में विराजमान है। यह स्थिति आपको धन कमाने के नए अवसर जरूर देगी। आपके अष्टम भाव में बैठे राहु महाराज अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से लाभ के योग तो बनाएंगे, लेकिन अष्टम राहु के कारण धन में अचानक उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। इसके साथ ही 12वें भाव में गोचर कर रहे मंगल आपके खर्चों में अचानक वृद्धि कर सकते हैं। मेरी स्पष्ट सलाह की इस सप्ताह किसी भी तरह के कर्ज के लेन देन से खुद को पूरी तरह दूर रखें और शेयर बाजार में भी रिस्की निवेश करने से बचें। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल देव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण और शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। 12 अगस्त को गुरु के उदित होने के बाद विद्यार्थियों की एकाग्रता में गजब का सुधार आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। संतान भाव के स्वामी मंगल का 12वें भाव व्यय भाव पर संचार कुछ शुभ नहीं है। संतान से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है, लेकिन 12 अगस्त को संतान का गुरुदेव का उदय होना सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, संतान से संबंधित चिंता और परेशानियां दूर होती जाएंगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव वक्री है और प्रथम भाव में ग्रहण का प्रभाव रहेगा। यह स्थिति पति पत्नी के बीच बेवजह का तनाव, अहम का टकराव और छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा कर सकती है। लव
पार्टनर्स को भी अपने रिश्तों में बहुत समझदारी दिखानी होगी। अपने प्रेमी की भावनाओं की कदर करें और किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। प्रथम भाव में सूर्य, बुध, गुरु का जमावड़ा और 12 अगस्त का ग्रहण आपको मानसिक तनाव, सिर दर्द, आंखों की परेशानी या अनिद्रा की समस्या दे सकता है। उधर 12वें भाव का मंगल आपको शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करवा सकता है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा जरूर लें। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है और हमारे मन, हमारी सोच और हमारे रोजमर्रा के मूड को कंट्रोल करता है। कर्क राशि वालों के लिए तो चंद्रमा उनके लिए राशि स्वामी भी है। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा दिन बीतता है। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सोमवार 10 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ चंद्रमा का सामना पहले से मौजूद ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल देव से होगा। 12वें भाव में अत्यंत शक्तिशाली चंद्र मंगल युति योग का निर्माण होगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन आपको बहुत संभल कर बिताना होगा। 12वें भाव में यह युति आपके खर्चों में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि कर सकती है। आपका मन थोड़ा अशांत और बेचैन रह सकता है, नींद में कमी आ सकती है। ऑफिस या व्यापार में छिपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। इस दिन कोई भी महत्वपूर्ण बिजनेस डील फाइनल करने से बचे। हालांकि जो दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या जिनका बिजनेस विदेश से जुड़ा है, उनके लिए यह दिन लाभदायक साबित हो सकता है। इसके बाद 11 अगस्त की सुबह सुबह तड़के के 4:42 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे और अपनी ही राशि कर्क में आपकी राशि के प्रथम भाव में अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12 अगस्त तक यही संचार करेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, ये 2 दिन आपके लिए सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और संवेदनशील दिन साबित होने वाले हैं। प्रथम भाव आपकी राशि में चंद्रमा अपने ही घर में तो होंगे, लेकिन वहां पहले से ही सूर्य, बुध और गुरुदेव भी विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, 12 अगस्त को इसी प्रथम भाव में सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल लागू नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब भी ब्रह्मांड में कोई इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका सीधा असर हमारी राशि और हमारे मन पर सूक्ष्म रूप से जरूर पड़ता है। इसलिए भले ही ग्रहण ना दिखे, लेकिन यह आपके प्रथम भाव में लग रहा है। इस ग्रहण के कारण इन 2 दिनों में आपको मानसिक रूप से बहुत भारीपन महसूस होगा। अनजाना सा डर, घबराहट और सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। कोई भी निर्णय लेने में आपको बहुत कंफ्यूजन महसूस होगी। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि 11 और 12 अगस्त को कोई भी नया काम शुरू ना करें। कोई भी बड़ी मीटिंग टाल दें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। लेकिन कर्क राशि वाले दोस्तों, यहाँ एक तरफ ग्रहण का यह भारी तनाव होगा, वहीं एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि 12 अगस्त को ही भाग्य और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में आपकी राशि में ही उदित हो रहे हैं। ग्रहण का प्रभाव जैसे ही छंटेगा, उदित होते गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद आपके मन को गजब की शांति और नई दिशा देगा। 12 अगस्त की शाम से ही आपके आत्मविश्वास में फिर से वृद्धि होने लगेगी। आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत बेहतर हो जाएगी और आपके जो भी काम रुके हुए थे वो अचानक गति पकड़ने लगेंगे। गुरुदेव का उदय सफर आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। इन 2 दिनों में ईश्वर का ध्यान करें और सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें और किसी भी विवाद से खुद को दूर रखें। गुरु के उदित होने के बाद 13 अगस्त की सुबह के 6:06 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा सिंह राशि में आपकी राशि के दूसरे भाव, धन, परिवार और वाणी के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ दूसरे भाव में चंद्रमा का सामना मायावी ग्रह केतु महाराज से होगा और चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा।
कर्क राशि वाले दोस्तों, 13 और 14 अगस्त को चंद्रमा आपके राशि स्वामी होकर धन भाव में मायावी केतु के साथ पीड़ित रहेंगे। इन 2 दिनों में आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। केतु आपको धन के मामले में भ्रमित कर सकते हैं। आप अति उत्साह में आकर कोई गलत जगह निवेश कर सकते हैं या किसी को पैसे का ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं जो बाद में आपके लिए गले की हड्डी बन जाए। इसलिए 13 और 14 अगस्त को धन का लेन देन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक डॉक्यूमेंट बिना अच्छी तरह पढ़े साइन ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ पैसों को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा हो सकता है। आपकी वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। मेरी सलाह कि इन 2 दिनों में अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के आर्थिक रिस्क से खुद को पूरी तरह बचा कर रखें। सप्ताह के अंत में वीकेंड पर 15 अगस्त शनिवार की सुबह के 9:34 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करते हुए आपके पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों के तीसरे भाव में आ जाएंगे और 16 अगस्त रविवार को भी चंद्रमा यहीं गोचर करेंगे, अर्थात वीकेंड में चंद्रमा इसी भाव पर रहेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, यह गोचर आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। चंद्रमा आपके राशि स्वामी है और जब राशि स्वामी पराक्रम भाव में गोचर करते हैं तो मनोबल और आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। आपके अंदर गजब की ऊर्जा, निडरता और कुछ कर गुजरने का जुनून होगा। यहां चंद्रमा का साथ शुक्र देव दे रहे हैं। तीसरे भाव में बैठे चंद्रमा और शुक्र दोनों की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। शुक्र की भाग्य भाव पर पड़ने वाली यह उच्च दृष्टि आपके भाग्य को भी गजब की मजबूती प्रदान करेगी। इसी वीकेंड किस्मत का पहिया पूरी तरह आपके पक्ष में घूमेगा। जो दोस्त लेखन, मीडिया, संचार या किसी भी क्रिएटिविटी संबंधी कार्य से जुड़े हैं उन्हें अपनी क्रिएटिविटी का जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपके द्वारा लिखे गए या बोले गए शब्द लोगों को बहुत गहराई तक प्रभावित करेंगे। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और छोटी दूरी की लाभदायक यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। अपना यह शानदार वीकेंड अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए और आने वाले सप्ताह की एक बेहतरीन प्लानिंग करते हुए बिताएं। तो दोस्तों, यह था आपकी राशि कर्क राशि के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और जीवन के हर पहलू को गहराई से छूने वाला राशिफल। इस पूरे हफ्ते का ब्रह्मास्त्र यही है कि सोमवार को अपने खर्चों पर लगाम रखें, मंगलवार बुधवार को मानसिक शांति बनाए रखें, पैसों के लेन देन में सतर्क रहें और गुरुवार से उदित गुरु के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में एक नई और शानदार शुरुआत करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अपने कर्क राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।